नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, भारत के पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की, देखेंगे पहलगांव हमले को लेकर हिमांशु के बचाव में आए एनसीडब्ल्यू को, इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी जीत को, जानेंगे निशिकांत दुबे पर सीजीआई संजीव खन्ना की कोर्ट के फैसले को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज से 2 दिन के मुर्शिदाबाद दौरे पर सीएम ममता बनर्जी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगी दौरा। हाल ही में वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई थी हिंसा। 6 मई को शंभू बॉर्डर पर किसानों का बड़े प्रदर्शन का ऐलान। पुलिस ने डल्लेवाल सहित तमाम किसान नेताओं को किया नजरबंद। लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान, यादव जाति के लोगों को बताया ढीठ, राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 294 अंकों की बढ़त के साथ 80,796 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 114 अंकों की बढ़त के साथ 24,461 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करीब 2 हफ्ते के बाद सुनवाई के लिए बैठी। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून के जिन प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे, अंतरिम रोक लगा दी थी, उस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगी रहेगी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में वक्फ कानून को लेकर आज सुनवाई हुई। कोर्ट में कानून को चुनौती देते हुए कहा गया कि ये बिल संविधान में मिले मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। वक्फ संशोधन कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है। ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर सुनवाई करते हुए सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ सवाल उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इस मामले की सुनवाई किसी उचित दिन होनी चाहिए। ये मेरे समक्ष नहीं होगा। हम इसे अंतरिम और अंतिम दोनों आदेशों के लिए बुधवार या गुरुवार को जस्टिस गवई की बेंच के समक्ष रखेंगे। दरअसल सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। 14 मई को जस्टिस BR गवई सीजीआई पद की शपथ लेंगे। इसलिए जस्टिस खन्ना ने ये मामला जस्टिस गवई की बेंच को भेज दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी दलील है कि ये कानून असंवैधानिक है और संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने इस कानून के 2 मुख्य प्रावधानों को रोक दिया है। केंद्र ने 17 अप्रैल को ही सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वो वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं करेगा, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र ने ये भी भरोसा दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ साथ दूसरे बोर्डों में भी कोई नियुक्ति नहीं करेगा। वक्फ कानून पर अब जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी और तब तक जो अंतरिम रोक लगाई गई थी वो जारी रहेगी। यानी वक्फ कानून पर अभी मुस्लिम पक्ष को लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी लड़ाई को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से बात की है, तो वहीं भारत ने नदी के पानी को लेकर अपना रवैया बेहद सख्त कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे टकराव में पानी बड़ा मुद्दा बन गया है। भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और अब भारत ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने बीते 24 घंटे में चिनाब नदी पर बने 2 डैम बंद कर दिए हैं। सबसे पहले रामबन में बगलिहार डैम के सभी फाटक बंद किए गए और उसके बाद रियासी में सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए। इन डैम से पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा था। इससे चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की तरफ बहना रुक गया है। हालात ये हो गए हैं कि पहली बार लोग चिनाब नदी को पैदल पार कर रहे हैं क्योंकि नदी में अब घुटनों के नीचे पानी रह गया है। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया है। चिनाब का पानी रोकने के बाद अब कश्मीर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध के फाटक को भी बंद करने की तैयारी चल रही है। इन सब के बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले रविवार को एयर चीफ मार्शल और शनिवार को नेवी चीफ पीएम से मिले थे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध की तैयारियों पर जानकारी दी।
वायुसेना चीफ ने पीएम को बताया कि एयरफोर्स अलर्ट है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सीमा पर हमारा डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव है। इस बीच राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि जो देश की जनता चाहती है वो जरूर होगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में है तो पाकिस्तान में खौफ देखा जा रहा है। पहलगांव में आतंकी हमले को लेकर भारत में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है। इस बीच लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के बयान पर भी बवाल मचा हुआ है और इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग भी खुलकर उनके साथ में आ गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के बयान पर बवाल मच गया। हिंदू मुसलमान ना करने की अपील करने वाली हिमांशी विरोध का शिकार हो गई। हिमांशी को इस बयान के बाद ट्रोलिंग और गाली गलौज का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके इस बयान को कई लोगों की तरफ से सराहा भी गया और अब हिमांशी को राष्ट्रीय महिला आयोग का साथ मिल गया है। हिमांशी का बचाव करते हुए महिला आयोग ने कड़े शब्दों में कहा कि किसी महिला को उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर ट्रोल करना गलत है। एनसीडब्ल्यू ने बाकायदा ट्वीट कर हिमांशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों की जबरदस्त फटकार लगाई। एनसीडब्ल्यू ने लिखा कि लेफ्टिनेंट विजय नरवाल की जान आतंकियों ने ली। इसके बाद उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को उनके एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है वो अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल 1 मई को हिमांशी ने कहा था कि घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए और इसके बाद से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जिस पर अब एनसीडब्ल्यू का बयान आया है। दुष्प्रचार करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। वैसे दुष्प्रचार तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भी जमकर हो रहा है। राहुल गांधी की नागरिकता पर भी सवाल उठाए गए। कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई और अब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़े एक मामले को बंद कर दिया, साथ ही केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार भी लगा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई। कर्नाटक के रहने वाले विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर कर दावा किया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। विघ्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस AR मसूदी व जस्टिस राजीव सिंह की बेंच कर रही थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा जा रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने समय देने से मना कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि केवल रिपोर्ट के इंतजार में याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। जब भी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्राप्त होती है तो याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति उपलब्ध कराए और उसे कोर्ट में भी प्रस्तुत करे। हालांकि कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि ये मामला 2 देशों के बीच की संवेदनशील जानकारी से जुड़ा है। संबंधित देश को कई रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए कुछ और समय दिया जाए। लेकिन वकील की कोई दलील नहीं चली। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस याचिका की सुनवाई पूरी की जा रही है। याचिकाकर्ता को ये स्वतंत्रता है कि वो नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य फोरम या कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। राहुल गांधी को लखनऊ हाई कोर्ट से राहत मिली। वैसे राहुल गांधी को तो पहले से ही भरोसा था कि फैसला उनके पक्ष में ही आएगा, इसलिए राहुल ने अपना वकील तक नहीं भेजा था। लेकिन निशिकांत दुबे की नींद जरूर उड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ बयान देने के मामले में वो मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे थे और अब सीजीआई ने इस मामले में फैसला सुना दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के मामले में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की चर्चा अब हर तरफ हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया है कि मामले में हम एक शॉर्ट आदेश जरूर जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के बारे में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अपने एक्शन के साथ कोर्ट ने कहा कि हमारे कंधे चौड़े हैं और हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। यानी कोर्ट ने इशारों में बता दिया कि बीजेपी नेताओं के ये उल जुलूल बयान पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दुबे पर अवमानना कार्यवाही करने की मांग की गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा
कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील विशाल तिवारी ने कहा कि यह अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है। ऐसे में पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों पर कहा कि हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर जरूर पास करेंगे। कोर्ट के तेवर बता रहे हैं कि भले ही उन्होंने मामले में सुनवाई नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, बल्कि कोर्ट मामले में सख्त आदेश देगा। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या आदेश जारी किया जाता है। यानी निशिकांत दुबे की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, बल्कि बढ़ने वाली हैं। निशिकांत दुबे को एक तरफ जहां राहत मिल गई, उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से सीजीआई ने इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। पानी को लेकर लड़ाई हो रही है। पंजाब सरकार ने साफ कर दिया है कि वो हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं देगा। इसे लेकर विधानसभा का सत्र बुला लिया गया। तो क्या कुछ हुआ इस सत्र में, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के लिए शुरू हुआ सियासी घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जल विवाद को लेकर दोनों राज्यों की सरकारें आमने सामने हैं। भाखड़ा नहर के पानी को लेकर विवाद लगातार जारी है। इस बीच पंजाब विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया। इस दौरान सदन में तीखी बहस देखने को मिली। हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने के प्रस्ताव पर विधायकों ने विरोध जताया। विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी के फैसले की प्रति को सदन में फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। जल स्रोत मंत्री बरिंद्र गोयल ने बीबीएमबी के हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने के प्रस्ताव को सदन में रखा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को रद्द करने का प्रस्ताव भी पेश किया, जिसे राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण माना जा रहा है। बीबीएमबी ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की सिफारिश की थी, जिसे 2 मई को दिल्ली में हुई बैठक में केंद्रीय गृह सचिव ने भी समर्थन दिया। इससे पंजाब सरकार नाराज है। केंद्र ने नंगल बांध के नियंत्रण कक्ष को बीबीएमबी को सौंपने का निर्देश दिया, लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक इसे नहीं छोड़ा। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम पुरानी सरकारों की गलतियों का नतीजा भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा, पंजाब का पानी हरियाणा नहीं जाने दूंगा। पंजाब सरकार का कहना है कि हरियाणा को पहले से ही 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है और 8500 क्यूसेक की अतिरिक्त मांग गलत है। इससे पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार पंजाब के जल अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब अपनी जरूरतों के लिए पानी बचाएगा और अपने हक की रक्षा करेगा। पानी की लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी, क्योंकि हरियाणा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने को तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सवाल किया है कि उसके पास कितने ऐसे मामले पेंडिंग हैं जिसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वो उन मामलों की जानकारी दें जिनमें 31 जनवरी 2025 से पहले फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने कहा कि इस तरह की देरी चिंताजनक है और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तय करने होंगे। यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें 4 दोषियों ने शिकायत की थी कि झारखंड हाई कोर्ट ने 2022 में उनकी अपील पर फैसला सुरक्षित रखा, लेकिन अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि नोटिस के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में 75 आपराधिक मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को 4 हफ्तों में 31 जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक के लंबित फैसलों की रिपोर्ट देने को कहा। इसमें आपराधिक और सिविल मामलों की अलग अलग जानकारी देनी होगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि मामला एकल पीठ का है या खंडपीठ का। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले में देरी के कारण वो क्षमा या अन्य राहत के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये देरी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अभी तक तो आपने फेक न्यूज के बारे में सुना होगा, लेकिन कोई फेक हीरो भी हो सकता है क्या? देखिए, कल शाहरुख खान को देखने के लिए दिल्ली में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े, लेकिन वो शाहरुख खान नहीं था। शाहरुख खान का एक डुप्लीकेट, जिसके बारे में देखने वाले वो हजारों लोग भी जानते थे शायद कि ये शाहरुख खान असली वाला शाहरुख खान नहीं है। लेकिन लोगों का क्या है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग सच को झूठ और झूठ को सच जल्दी मान लेते हैं। और कई बार तो ये होता है कि वो झूठ होता है, उनको ये बात पता होता है कि ये बात झूठी है, लेकिन उसी को सच मान लेते हैं क्योंकि उनकी मर्जी है।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।